अधूरा इंसाफ। सुधीर एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहता था। शहर में चोरी और हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही थीं और सुधीर को इन्हें रोकने का जिम्मा सौंपा गया था। एक रात उसे सूचना मिली कि शहर के अमीर व्यापारी रमेश अग्रवाल की हत्या हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचते ही सुधीर ने देखा कि रमेश का खून से सना शरीर फर्श पर पड़ा था और कमरे में चारों तरफ बिखरे कागजात इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह कोई साधारण चोरी का मामला नहीं था। सुधीर ने मौके पर मौजूद रमेश के ड्राइवर और नौकर से पूछताछ की, पर कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। रमेश का बेटा राहुल भी घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन वह किसी को भी अपने पिता के पास नहीं जाने दे रहा था। सुधीर को राहुल के व्यवहार पर शक हुआ, लेकिन वह सीधा आरोप लगाने से बचा। सुधीर ने जांच को आगे बढ़ाते हुए रमेश के बिजनेस पार्टनर्स से भी पूछताछ की। पता चला कि रमेश का अपने पार्टनर राजेश से अक्सर विवाद होता रहता था। सुधीर ने राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन राजेश ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उस रात वह शहर से बाहर था। सुधीर ने उसकी बात की पुष्टि के लिए राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स और अलिबी की जांच की, जो सच साबित हुई। जांच करते करते सुधीर को एक अजीब बात का पता चला। रमेश की बीमा पॉलिसी हाल ही में अपडेट की गई थी, जिसमें उसकी मौत के बाद सारी संपत्ति राहुल के नाम होने वाली थी। यह सुनते ही सुधीर का शक गहरा हो गया। सुधीर ने रमेश के घर के सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की। फुटेज में साफ दिखा कि हत्या की रात राहुल देर रात तक जाग रहा था और उसके कमरे से कुछ हलचल होती दिख रही थी। सुधीर ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने रोते हुए सच कबूल किया। राहुल ने कहा कि उसके पिता उसे बिजनेस में जगह नहीं दे रहे थे और उसे हमेशा नाकाबिल समझते थे। गुस्से और लालच में आकर राहुल ने अपने पिता की हत्या कर दी और इसे चोरी का रूप देने की कोशिश की। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और केस अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सबूतों के आधार पर राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुधीर को खुशी थी कि उसने सच का पता लगा लिया, लेकिन एक पिता की हत्या और एक बेटे की गिरफ्तारी ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया। इंसाफ तो हो गया था, लेकिन सुधीर के मन में हमेशा एक सवाल बाकी रहा। क्या ये इंसाफ अधूरा नहीं था? एक बेटे के हाथों उसके पिता की हत्या, लालच और गुस्से की सजा सिर्फ जेल नहीं, बल्कि उस बेटे की आत्मा को भी उम्र भर की कैद थी। यह कहानी ईमानदारी और परिवार के रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है और इस बात की याद दिलाती है कि लालच और गुस्सा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते।